हेलो स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का वापस स्वागत करता हूं मेरे चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट में। आज मैं आपके लिए 9th स्टैंडर्ड साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो केमिस्ट्री से बिलोंग करता है इसका एक वीडियो लेके आया हुआ हूँ। भाई चैप्टर के स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो नेम है इसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो बिफोर गोइंग ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सबसे पहले वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज द मीन ऑफ एटम। चैप्टर नंबर 3 जब आप इस चैप्टर में पढ़ोगे इस बुक में 9th में, तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा एटम का। बट यहाँ पे हम छोटी सी इसकी डिफाइन देख ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन स्ट्रक्चर जो था, एटॉम क्या होता है, तो एटॉम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर विच कैन नॉट डिवाइड। मतलब जैसे सपोज करो कि हमारा भाई पूरा एक समझ लो मुझे कंस्ट्रक्शन करना है, घर बनाना है, तो घर का जो सबसे बेसिक यूनिट होता है वो होता है वन ऑफ द ब्रिक। वो ब्रिक जो है वो उसका स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो सेम एज अगर कोई पार्टिकल एलिमेंट या कोई मैटर की बात करूं, तो मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है, एटॉम होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये जो थियरी थी वो दी थी जॉन डाल्टन ने। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या हुआ, एटॉम्स के अंदर और भी ज्यादा इसको डीप हमें क्या मिला, इसका नॉलेज मिला और पता चला कि भाई एटॉम्स भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंटेन करता है। मतलब एटॉम का भी अगर स्ट्रक्चर देखें तो एटॉम के स्ट्रक्चर में भी अलग अलग स्मॉल पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। वो पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड दैट ऑल पार्टिकल्स आर नॉन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पहले इन पार्टिकल्स का हम अरेंजमेंट देख लेते हैं। देखो भाई, जब कभी भी आप एटॉम का स्ट्रक्चर देखोगे, जो बीच में सबसे डेंस पोर्शन दिखता है एटॉम में वो होता है इसका न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। वाइल जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इट इज कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर में आपको एक चीज़ क्लियर देखने को मिलेगी कि भाई जो एटॉम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में दो कंपोजिशन देख रहे हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वाइल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव ऑन होते हैं। सो अगर इसको देखो तो क्या नाम दिया हमने बेटा, ऑर्बिट। ऑर्बिट का डिस्क्रिप्शन क्या आता है, अराउंड the nucleus, around the nucleus electrons are revolve in a circular path which is called orbit। means सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव ऑन हो रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। अब देखो भाई प्लेस आपको पता चल गया। मैं डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो प्रोटॉन का जो रिप्रेजेंटेशन है, यानी सिंबल है, वो क्या है, P+, इलेक्ट्रॉन का सिंबल है E- और न्यूट्रॉन का सिंबल है N0। यहाँ जो ये प्लस माइनस एंड नॉट इंडिकेशन है वो इनके ऊपर रहे हुए एटॉमिक चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप क्लियर देख सकते हो कि प्रोटॉन जो है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सा चार्ज कंटेन करता है बेटा, नेगेटिव। वाइल न्यूट्रॉन पे नॉट मतलब कोई भी चार्ज होता नहीं है, मींस ये क्या है, चार्जलेस है। क्लियर। नाउ नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की। तो इन एवरी एटम बाई नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है भाई, ऑलवेज इक्वल होता है। क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। सो ड्यू टू द इक्वल अमाउंट प्रेजेंटेशन, जितने पॉजिटिव हैं जितने नेगेटिव हैं, एटॉम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। मतलब अगर हम होल एक स्पेयर की बात करें, एटॉमिक स्पेयर की बात करें, तो एटॉमिक स्पेयर इलेक्ट्रिकली कैसा है, न्यूट्रल देखने को मिलता है। ये तो जस्ट अरेंजमेंट हुई। अब हम जस्ट इसके बारे में थोड़ा और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में फर्दर और भी इंफॉर्मेशन देखने की बात करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कुछ कंपैरिजन, किसका किसका भाई, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का एंड न्यूट्रॉन का। ठीक है,
चलो मैं कंपैरिजन में बात करूं, पहले मास कंपैरिजन की बात करते हैं। तो मास कंपैरिजन में क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रॉक्स 1636 टाइम्स मोर होता है देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास से प्रोटॉन का मास करीब करीब कितना, 1636 टाइम मोर है। सेम इज मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रॉक्स 1638 टाइम्स मोर होता है किससे, देन इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखें तो मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये तो जनरल इसका कंपैरिजन हुआ। अब हम बात करते हैं एक्चुअल टर्म की। एक्चुअल टर्म में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। सेम एज अगर हम देखना चाहें मास ऑफ प्रोटॉन की, तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या है भाई हमारा, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। सेम एज मास ऑफ न्यूट्रॉन, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। आप देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों कैसे हैं, ऑलमोस्ट इक्वल मास कंटेन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो बहुत कम है, किससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। चलो ये तो मास कंपैरिजन हुआ। नाउ चार्ज की बात करते हैं। सो चार्ज ऑन प्रोटॉन, एज वी नो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कंटेन कर रहा है। एज ही इलेक्ट्रॉन की बात करें तो माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक चीज आप खास याद रखना, यहाँ पर ये जो प्लस एंड माइनस हम लगा रहे हैं, ये इनकी वैल्यू यानी अमाउंट को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, दैट इज जस्ट डिस्क्राइबिंग चार्ज किस टाइप का है। पॉजिटिव यहाँ प्लस है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ कूलम 19 कूलम जो चार्ज है प्रोटॉन पे वो कैसा है, पॉजिटिव है, और माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज है। सो इतना मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हो गया होगा। अभी आगे हम देखते हैं इनकी डिस्कवरीज के बारे में। तो चलो डिस्कवरी देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई। नाउ हियर डिस्कवरी समझ लेते हैं हम थोड़ी सी। आपकी टेक्स्ट बुक में ये सेकेंडरी टॉपिक दिया हुआ है, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी में सबसे पहले जो डिस्कवरी मैं बता रहा हूं आपको वो किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। ईयर है 1897 एंड डिस्कवरी करने वाले पर्सन का नेम था जे थॉमसन। क्या था, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी इन्होंने की थी वो इन्होंने क्या किया था कि भाई कुछ गैस पार्टिकल्स के अंदर हाईली चार्ज पार्टिकल्स को इनने पास आउट कराया और देखा कि कैथोड पर, किस पर, कैथोड पर क्या हुआ था, कुछ चार्ज पार्टिकल्स देखने को मिले जो नेगेटिव चार्ज कंटेन करते थे और उनको इन्हें नेम दिया इलेक्ट्रॉन। सेम एस प्रोटॉन की बात करें तो 1886 में ई गोल्डस्टीन ने इसकी डिस्कवरी की थी और ये जो डिस्कवरी करने के लिए इन्हें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। एंड न्यूट्रॉन 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की इन 1932। सो हियर वी हैव अ डिस्कवरी पोर्शन जो आपको 1-1 सेंटेंसेस एंड 1-1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई विश कि आप सभी को इतना समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले जो न्यू वीडियोज़ हैं वो आपके पास एज सून एज पॉसिबल मिल पाएँ।